सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सुमोद साइंस। और जैसे कि हमारी पूरी सीरीज़ चल रही है एनसीईआरटी क्लास 7 साइंस के सभी चैप्टर को एक्सप्लेन करने के लिए। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मैं आज चैप्टर 10 को आज ही के आज शुरू करूंगी और आज ही के आज ख़त्म कर दूंगी। इसका कोई पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं होगा, क्योंकि मैंने इसको बहुत ही मज़ेदार तरीके से आपके लिए बहुत आसान बनाया है, ताकि आप बिल्कुल यहीं से पढ़ के जाओ और एग्ज़ाम में यूँ करके आ जाओगे। इसमें कुछ याद जैसा भी नहीं करना होता, क्योंकि ये फिज़िक्स है, फिज़िक्स का पार्ट है आपकी साइंस में। और मेरा फिज़िक्स ही है, सो मैंने इसको बहुत आसान तरीके से आप लोगों को बताने की कोशिश की है। लेकिन देखिए, जिन बच्चों ने भी मुझे सपोर्ट किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू। बट जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आज आप सब्सक्राइब करके जाएंगे, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से किया है और मेरी मेहनत को सफल आपको करना है। ताकि देखिए, अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो बिल्कुल मन नहीं करता कि मैं वीडियो बना, इसलिए थोड़ी लेट मैंने वीडियो डाली है। बट अगर मुझे 7 से सबसे अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, इसलिए मैं 7th क्लास की तो पूरी ख़त्म करूँगी, क्योंकि आप बहुत अच्छा मुझे रिस्पांस देते हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं। आज आप लोग शुरू करते हैं हम लोग बिना किसी देरी के। और जब आप जाएंगे, अगर आप 7th क्लास के बच्चे और आपको इससे थोड़ा भी फ़ायदा मिला है, आप किसी भी क्लास के बच्चे आप सीख रहे हैं यहाँ पे, फ़ायदा मिला है, तो आप यहाँ से सब्सक्राइब करके ही चैनल को जाएंगे। इससे आपका कुछ नहीं जाएगा, बिल्कुल फ्री है, पर मुझे सपोर्ट मिलेगा। और लाइक भी करेंगे और कमेंट करेंगे कि आपको अच्छा लगता है, ठीक है। मुझे बिल्कुल पता नहीं चलता मैं कैसा पढ़ा रही हूँ। आपको इसमें कमेंट भी करना है। चैनल नया है इसलिए शायद आपको लगता हो, बट मैं टीचर पुरानी हूँ, ठीक है। आपको सपोर्ट करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। शुरू करते हैं। नेक्स्ट देखिए, सबसे पहले इस चैप्टर में आपको बात करें तो है ये इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट्स की बात की जाए तो करंट आप सब जानते हो, आपके घर में और सप्लाई वगैरह में करंट आती है, तो ये ऐसा कोई आपसे अननोन आपका नाम नहीं है, ठीक है, कि आपको पता नहीं है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है। उसके क्या इफेक्ट्स हैं वो भी हम इस चैप्टर में जानेंगे, जितना आपके लेवल में होगा उतना, ठीक है। सबसे पहले जो आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उसमें आप कुछ सिंबल्स पहले जान लो कि हम लोग किस सिंबल को डिनोट करते हैं जब हम सर्किट डायग्राम बनाते हैं। जो इलेक्ट्रिक सेल है, सेल आप सबके घर में एवर रेडी और क्या उसे बोलते हैं, ड्यूरेसेल के सेल्स आप सबने देखे होंगे। तो सेल कोई भी हो, उससे अपने को लेना देना नहीं होता। ये ऊपर वाला एक गोल पार्ट आप देखते हो ना, इसको पॉजिटिव साइन वहाँ लिखा भी रहता है, और ये उसका निगेटिव टर्मिनल, इसको आप टर्मिनल मानो, ठीक है। तो जो सिंबल से ये रिप्रेजेंट किया जाता है, तो वो पॉजिटिव टर्मिनल ये होता है जो लंबा वाला होता है, ठीक है। और निगेटिव टर्मिनल जो होता है ये जो छोटा वाला होता है, इसको हम क्या कहते हैं, निगेटिव टर्मिनल। तो इस तरीके से आपके सर्किट डायग्राम में जब भी आपको ये सिंबल दिखेगा, तो आप ये जान देना कि सेल के बारे में बता रहा है, कि सेल का पॉजिटिव टर्मिनल कहाँ है और निगेटिव टर्मिनल कहाँ है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, इलेक्ट्रिक बल्ब को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सिंबल आपके किसका होगा, इलेक्ट्रिक बल्ब का होगा। नेक्स्ट जो हम लोग के पास आएगा इस चैप्टर में, वो स्विच अगर ऑन है आपका, ठीक है। स्विच अगर ऑन है, ये स्विच हमने जो बनाया हुआ है, देखिए आपने 6th क्लास में भी इसको पढ़ा होगा, जो ये इलेक्ट्रिक वाला चैप्टर है। तो वहाँ आप ये मानिए कि ये एक पत्थर है, पत्थर के ऊपर ना दो स्टोन, पत्थर या कार्डबोर्ड समझिए, इसके ऊपर ना दो ऐसे पिन लगा दी गई है, जो पेपर पिन टाइप की नहीं होती, और इस पर एक ना ऐसे आप सेफ्टी पिन या पेपर पिन को आप समझ सकते हो, ये वाली पिन लगा दी गई है। तो ये एक मेटल ही है और इससे आपको 2 वायर कनेक्ट कर दिए गए हैं। तो जब ये पिन हम हटा देंगे तो क्या होगा, इसको थोड़ा सा हटा देंगे, ऊपर से हटा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, स्विच इसका ऑफ हो जाएगा, यानी सर्किट इनकम्प्लीट होगा। अभी हम बताएंगे भी, पर जब तक ये लगा हुआ है इस तरीके से, बंद है पूरा इस तरीके से, तो इस समय हम इसको ऐसे देखिए, आप ऐसे समझिए, ये वायर का टुकड़ा है, ये वायर का टुकड़ा है, ये जो आपको दिख रहा है ये है, ठीक है। फिर ये कनेक्टेड है इससे, ठीक, कनेक्टेड है इससे। उसके बाद ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है, ये वो पॉइंट है मेटल का, ठीक। और उसके बाद जो वायर है ये वो वायर है, ठीक। उम्मीद आपको समझ में आएगी। तो ये भी ऑन पोजीशन में जब भी आपको दिखेगा, इसका मतलब सर्किट क्या है, ऑन है, पूरा का पूरा कनेक्टेड है। ये पूरा यहाँ से अगर करंट जानी होगी तो पूरी यहाँ से लेकर यहाँ से करंट जाएगी, ठीक है। ये पूरा ऑन है और सर्किट कंप्लीट है आपका, ठीक। अब बात की जाए कि ऑफ पोजीशन में क्या होगा, आपको दिख रहा होगा, ये देखिए, ये यहाँ से हट चुका है, इस वाले से नहीं करके इसने बिल्कुल जो सेफ्टी पिन आपकी होती है वही लगाई गई थी, ठीक है, वो यहाँ से हटा दी गई है। अब वहाँ से हटा दी गई तो ये आपकी ऑफ पोजीशन को दिखाएगा। अभी मैं सब एक्सप्लेन करूँगी, आप मत सोचिए, पहले मैं आपको सिंबल बता दे रही हूँ, ठीक है। तो ये देखिए, ये करने के बाद इसको हटी हुई पोजीशन से यहाँ हटा दिया है और ये यहाँ पर ऐसे लग गया, ठीक है। तो ये ऑफ पोजीशन को यहाँ पर दिखाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखिए, सेल जो होता है आपका वो एक होता है, बैटरी जो होती है वो ग्रुप ऑफ सेल जितने भी आप लगा दो, एक से ज़्यादा जो भी लग गया है, यानी एक सेल लगा है तो वो सेल है। लेकिन एक से ज़्यादा कोई भी हो, एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, वो बैटरी कहला जाते हैं। तो ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। आप हायर क्लासेस में भी पढ़ेंगे, अभी आप जान जाएंगे तो आप बहुत होशियार हो जाएंगे, ठीक है। बैटरी होती है। अब बैटरी में बात की जाए तो अभी आप बैटरी जानो, तो बैटरी को कैसे देखिए, एक सेल और इसे जितने भी आगे ऐसे डॉट डॉट बनाने के बाद ये दूसरा सेल लगा दिया है। ये दिखाता है कि जो आपका बैटरी है वो यहाँ पर
तैयार है। ठीक है, तो ये बैटरी का हो जाएगा, 2 सेल दिखाओगे 3 सेल दिखाओगे वो बैटरी ही मानी जाएगी। और सिंबल में हम लोग उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं अपने वायर सर्किट में। वायर को कैसे है, एक वायर है तो उसको सीधा ये जो जितनी लाइन दिखेगी आपको सब वायर कहलाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। उम्मीद है इतनी बात अगर आपको समझ में आई है तो हम आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने सब इकट्ठे जो भी आप सम पढ़ोगे उसके बाद एक्सरसाइज में उसका क्या क्वेश्चन दिया वो सब एक साथ लिखा हुआ है। आपको अपनी जो नोटबुक है उसमें क्या करना है, सिंबल्स बनाने हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में। जैसे कनेक्टिंग वायर्स को किससे दिया जाता है, स्विच इन ऑफ पोजीशन को, बल्ब को, सेल को स्विच इन ऑन पोजीशन पे कैसा है, बैटरी, ये सब अभी आप पढ़ चुके हो। जो मैंने आपको भी पढ़ाया है ये सारे सब वही चीज़ आपको दोबारा से क्या करनी है, सेल को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, इसको किससे करते हो, यही वो आंसर है। तो सोचिए ये तो आपने पढ़ ही लिया है और आप इसका आंसर तैयार हो गया होगा आपको, और एक बार एक प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप वहाँ पेपर में आराम से देंगे। दूसरी चीज़ जो इसमें दी गई है वो ये दी गई, देखिए जब आप बैटरी बनाते हो तो बैटरी को कनेक्ट करने का भी कुछ तरीका होता होगा। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी पहले दो बैटरी से, अगर हमने 2 सेल से बैटरी बनाई है तो ध्यान रखिएगा कि एक एंड पॉजिटिव का एक एंड निगेटिव का हमें छोड़ना होता है, क्योंकि यहाँ से वायर जाएगा। ठीक है, क्योंकि वायर क्या होगा, पॉजिटिव एंड से और निगेटिव एंड से छोड़ा जाता है ताकि सर्किट में पॉजिटिव से करंट निकले और निगेटिव तक पहुँचे। ठीक है, तो सेल कुछ इस तरह से काम करती है, तो एक पॉजिटिव एंड आपको छोड़ना होगा और एक निगेटिव एंड छोड़ना होगा। अच्छा, आपको मैं थोड़ा सा और बता देती हूँ ताकि हमें पॉजिटिव निगेटिव क्यों छोड़ने हैं, तो आपको एक सर्किट एक बार दिखा देती हूँ ताकि देखिए जब क्या होता है, एक सर्किट हमको चाहिए होता है, हमें कुछ जलाना है, पर हमें इलेक्ट्रिक करंट क्यों चाहिए, हमें कहीं से, सेल को आप समझिए कि ये सोर्स है करंट का। अभी आप इतना ही जानो कि ये करंट आपके लिए निकल रही है, अभी चार्ज वगैरह आप ना जानो, वो अच्छा नहीं है आपके लिए। ठीक है, अभी आपके लेवल पे जितना है उतना आप जानिए कि यहाँ से ये समझ लीजिए करंट प्रोवाइड कराने वाला ये सेल है। ठीक, या कोई भी सोर्स हो सकता है जो करंट प्रोवाइड करता है। हम अभी सेल को चलें तो सेल का पॉजिटिव एंड एक एक सिरे से बल्ब के कनेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, 2 टर्मिनल दिए होते हैं बल्ब के अंदर भी। ठीक है, और निगेटिव वाले को आपने क्या किया, कनेक्ट किया, तो एक स्विच हम ज़रूर लगाते हैं ताकि सपोज करिए बार बार तो ये कनेक्शन करोगे नहीं, जब आपको बल्ब ऑफ करना होगा तो ये स्विच यहीं से ऑफ कर दोगे तो ये ऑफ हो जाएगा। तो एक स्विच लगाते हैं, अभी स्विच कनेक्टेड है, उसके बाद क्या होता है कि दूसरा तार लिया यहाँ से कनेक्ट कर दिया, दूसरे टर्मिनल पे इसको लगा दिया, तो ये पूरा आपका क्या हो गया, एक आपका सर्किट तैयार हो गया है। सो जैसे ही आपका बल्ब देखिए ग्लो कर रहा है क्योंकि पूरा सर्किट कनेक्टेड है। देखिए कनेक्टेड का मतलब क्या होता है कि ये पॉजिटिव से सेल निकला। ठीक है, ये यहाँ तभी जलेगा जब क्या होगा कि यहाँ से लेकर सेल जो है जो लास्ट तक की इस कोने तक जाना चाहिए। ठीक है, ये सेल तभी कंप्लीट है। रास्ते में अगर सपोज करिए आपने पॉजिटिव लगाया लेकिन रास्ते में जाते हुए देखा तो ये अगर स्विच ऑफ है तो इसको रास्ता नहीं मिलेगा, जब तक निगेटिव टर्मिनल तक करंट नहीं पहुंचेगी तब तक अगर सर्किट इनकम्प्लीट है और ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा। बार बार सुनिएगा, अगर कहीं पर भी सर्किट में टूट चुका है सर्किट तो आपका बल्ब ग्लो इसलिए नहीं करेगा क्योंकि कनेक्शन टूट चुका है। अगर आपके घर में कभी कभी ऐसा कुछ हो जाता होगा कि झालरें वालरें अभी आप लोगों ने दिवाली में जलाई हैं तो आपको पता होगा कि झालरों में क्या होता है, एक झालर नहीं जल रही तो क्या होता है, कनेक्शन दिए होते हैं, अगर एक जगह से भी कनेक्शन टूट जाता है तो वो झालर आपकी जलना बंद हो जाती है, होती है ना। सो कनेक्शन कहीं से भी अगर टूटा होगा तो वो चीज़ आपकी नहीं जलेगी, पूरा सर्किट कंप्लीट होना चाहिए करंट को फ्लो करने के लिए। अभी आप इतना जानो। ठीक है, सो कुल मिला के आपको ये बात समझ में आ गई होगी। सो हाँ, मैंने कहा था बैटरी बनाने के लिए भी आपको, ये बैटरी है लेकिन काम तो है, बैटरी को क्यों यूज़ कर रहे हैं, एक सेल इतना सफिशिएंट करंट हमें नहीं दे सकती। ठीक है, सो हम नंबर ऑफ सेल्स लगाते तो और ताकतवर बन जाते हैं। ठीक है, तो और ताकतवर बन जाते हैं, हमें ज़्यादा लंबे समय तक जो करंट है वो प्रोवाइड कराएंगे। सो अगर मान लीजिए तो हमें एक पॉजिटिव और एक निगेटिव एंड अलग अलग छोड़ देना है, फिर क्या होगा, सेल का जो निगेटिव एंड है वो उसके पॉजिटिव एंड से लगा होना चाहिए। ठीक है, सर्किट कंप्लीट करने के लिए एक पॉजिटिव फिर निगेटिव फिर पॉजिटिव फिर निगेटिव और यहाँ से 2 वायर आपने लगा दी, यानी पॉजिटिव निगेटिव अल्टरनेट चलेंगे तब जाके आपकी सेल जो है ये बैटरी है बनेगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि 4 बनाने हो वैसे ही, तो देखिए एक पॉजिटिव और एक निगेटिव एंड छोड़ दिया है तो इसका पॉजिटिव दूसरे सेल के निगेटिव से, देन इसके पॉजिटिव इसके निगेटिव से, देन इसका पॉजिटिव इसके निगेटिव से और ये पॉजिटिव और ये आपका सेल तैयार है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी देखिए और भी कनेक्शन कर सकते हैं, ये जो है ये 2 बैटरी बनाई हैं और यहाँ पर भी 2, इसमें देखिए इसका ये पॉजिटिव आपको दिख रहा होगा, इसका पॉजिटिव इसके निगेटिव से कनेक्ट किया है। ठीक है, और बाकी निगेटिव एक तार छोड़ दिया है जो वायर से कनेक्ट होगा और पॉजिटिव जो छोड़ दिया है, पॉजिटिव निगेटिव जो हम अपने जो भी हमको जलाना है उसके दोनों टर्मिनल को वहाँ कनेक्ट कर देंगे। सपोज करिए बल्ब भी कनेक्ट करना था। ठीक है, तो इस तरह से हम अपना काम यहाँ कर देंगे। वैसे यहाँ पर भी हुआ है, देखिए कि पॉजिटिव को निगेटिव से जोड़ दिया है,
पॉजिटिव को निगेटिव से जोड़ दिया है, निगेटिव वाला भाग और पॉजिटिव वाला भाग जो है वो छोड़ दिया है। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा कि अब हमें बैटरी बनाने के लिए क्या चाहिए। उसी से जुड़ता हुआ क्वेश्चन आपके सामने थर्ड क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज का था, जो था कि फिगर 10.22 आपको दिया गया, इसमें 4 सेल आपको दिए गए हैं बोल्ड में। आपको लाइन इंडिकेट करके ये बताना है कि कौन सा जो है टर्मिनल आपको बिल्कुल बैटरी चारों वर्क करें, इस हिसाब से बनाना है कि वायर में जब कनेक्ट करें तो ये काम करें। इस तरीके से आपको दिया था। अब मैंने बता दिया है कि आपको पॉजिटिव और निगेटिव को क्या कर देना है, छोड़ देना है। एक पॉजिटिव और एक निगेटिव छोड़ दो, फिर आपको कनेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ देखिए आपको क्या करना है, मैंने यहाँ बना दिए लाइंस। सबसे पहले मैंने ये निगेटिव और ये पॉजिटिव छोड़ दिए। ठीक है, उसका कारण ये था कि आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है इसमें, तो आपकी एनसीईआरटी में जो दिया उस हिसाब से मैं बता रही हूँ। तो ये निगेटिव और ये पॉजिटिव मैंने यहाँ छोड़ दिया है। अब आपको क्या करना है कि उसके बाद इसके पॉजिटिव को इसके निगेटिव से, क्योंकि निगेटिव छूट गया, अब पॉजिटिव को निगेटिव से कनेक्ट किया, फिर इस पॉजिटिव को इसके निगेटिव से कनेक्ट किया, फिर इस पॉजिटिव को इसके निगेटिव से, और ये पॉजिटिव यहाँ कनेक्ट हुआ है। ठीक है, दोबारा सुनिएगा कि निगेटिव और एक पॉजिटिव छूटना है ताकि वो वायर से जाके कनेक्ट हो। ठीक है, वो वायर से जाके कनेक्ट होंगे, और जो ये पॉजिटिव है वो इसके निगेटिव से कनेक्ट किया, फिर ये पॉजिटिव इसके निगेटिव से, पॉजिटिव निगेटिव अल्टरनेट चलेंगे, पॉजिटिव निगेटिव, और फिर जाके लास्ट में जो है वो एक पॉजिटिव छूटेगा, क्योंकि हम निगेटिव को छोड़ते हुए आए हैं। ठीक है, तो ये आप अपने बुक में आंसर लिख के आएंगे और या बना के आएंगे, आपके अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो ये आपको पूरे नंबर दिलाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एक ये भी है कि जो आपको होल्डर्स आप देखते हो आपके खिलौने वगैरह में लगे रहते हैं, वहाँ पर भी देखिए सर्किट ही होता है आपका। तो सेल होल्डर एक तो आप खुद बना सकते हो। पहले आपको अनदर टाइप ऑफ सेल होल्डर जो लगा रहता है, तो वहाँ पॉजिटिव निगेटिव आप सोचते हो कैसे लगता है, या रिमोट में आपके सेल होता है। ठीक है, वहाँ पर भी सर्किट ऐसे होते हैं। देखिए बहुत गौर से देखिएगा, यहाँ 2 तार आपको दिख रहे हैं। ठीक, एक तार जो है मान लीजिए यहाँ पर आपने पॉजिटिव सेल का एंड को लगा रखा है। ठीक है, पॉजिटिव यहाँ से जुड़ा हुआ है। अब इसके बाद क्या होगा कि इसका निगेटिव इससे जुड़ने के लिए यहाँ एक तार लगा होता है। ठीक, अब इसका पॉजिटिव जो है एक तार हमने यहाँ जोड़ दिया है, ये निगेटिव यहाँ पर आया हुआ है, इसके निगेटिव से यहाँ इसका पॉजिटिव जुड़ेगा। ठीक है, और पॉजिटिव जुड़ने के बाद यहाँ जो आएगा वो इसका निगेटिव होगा, और निगेटिव तार यहाँ से चल देगा। ठीक है, अब ये तैयार है। तो इस तरह से ही कनेक्शन होता है, पॉजिटिव निगेटिव का ही हमें अल्टरनेट जो है तब जाके कनेक्शन मिलता है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। इसी में एक क्वेश्चन था कि जुबेदा ने क्या किया है, एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया है यूजिंग अ सेल होल्डर, जो आपको अभी मैंने शो में दिखाया है। ऐसे ही सेल होल्डर को इसने बनाया है। ठीक है, सेल होल्डर ये घर पे आप बना सकते हो, इसमें कुछ नहीं करना है। एक कार्डबोर्ड या लकड़ी का टुकड़ा ले लेना है आपको। ठीक है, उसके बाद 2 मेटल की ऐसी स्ट्रिप टाइप की नहीं होती है, उनको ऐसे फोल्ड करके आपको लगा देना, एक तरफ चिपका देना, एक तरफ खुला छोड़ना है। ठीक है, एक तरफ चिपका देना, एक तरफ खुला छोड़ना है। उसके बाद आपको एक रबड़ बैंड से क्या करना है, ये एक दूसरे पर टंगी रहे ऐसा करना है, और इन दोनों को टच करता हुआ हमें सेल लगाना है। और सेल आपको पता है कैसे लगाना है, पॉजिटिव निगेटिव। यहाँ अगर पॉजिटिव रखा है, देखिए इन्होंने यहाँ पॉजिटिव रखा है, आपके एनसीईआरटी बुक में आपको ज़्यादा साफ दिखेगा। फिर निगेटिव है, फिर निगेटिव वाला पॉजिटिव से जुड़ा है, और फिर ये निगेटिव है। ठीक है, ये तार और ये तार इन्होंने छोड़ दिए। तो ये सेल होल्डर बना हुआ है, इससे फिर आप कुछ भी कनेक्ट करोगे तो आप कहे। तो ये सेल होल्डर उसने भी बनाया आपकी तरह। जो जुबैदा है उसने भी सोचा कि लाइए मैं भी बनाऊंगी। ठीक है, और उसने बनाया। अब स्विच, उसके बाद उसने एक स्विच लगाया और एक बल्ब लगाया। ठीक है, एक स्विच और एक बल्ब भी लगा दिया साथ में। स्विच बल्ब उसने कैसे लगाया होगा, जैसे अभी सर्किट थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक बल्ब वाला दिखाया था। अब उसने जब स्विच जो है वो ऑन पोजीशन पे रखा तो बल्ब जला ही नहीं। ठीक है, तो जुबेदा को ये आइडेंटिफाई करने में मदद करें कि वो क्या गलतियां कर सकती है जिसकी वजह से ये बल्ब नहीं जला है। ठीक है, तो देखिए एक गलती तो ये हो सकती है, यही होल्डर उन्होंने बनाया जुबेदा ने, जो मैंने आपको बड़े करके भी दिखाया है घर पे। अब देखिए एक गलती क्या हो सकती है, एक गलती हो सकती है जो इसने ये रबड़ बैंड लगाया हुआ है वो हो सकता है इतने प्रॉपर ना लगा कि सेल इससे कनेक्ट ही ना कर पा रहा हो। सेल जो है वो बड़ा ढीला ढीला सा हो, तो सेल अगर प्रॉपर कनेक्शन में नहीं है मेटल के, ठीक है, तो ये क्या है, सर्किट इनकम्प्लीट है। सेल अच्छी तरह से, कभी कभी आपने देखा होगा घड़ी में आपने सेल अच्छे से नहीं लगाया तो अच्छे से काम नहीं करेगी ना, तो आप थोड़ा निकाल कर फिर उसको अच्छे से रखते हो, ताकि सेल जो है, सेल का कनेक्शन प्रॉपर होना चाहिए उस मेटल शीट से, ताकि वो मेटल करंट पहुंचा पाए इस वायर तक को अच्छी तरीके से। ठीक है, तो एक हो सकता है कि उसने होल्डर में जो ये लगाया है इसके रबर बैंड को बहुत अच्छे से टाइट नहीं किया हुआ है। दूसरा कारण क्या हो सकता है, उसने बैटरी को ऐसे, जो मैंने अभी बताया पॉजिटिव निगेटिव देन निगेटिव, ये नहीं किया होगा तो भी ये काम होगा। तो यही 2 कारण हो सकते हैं, अदरवाइज और कोई कारण नहीं है। ठीक है, सो वन ऑफ द रीजन मे बी दैट कि रबर बैंड जो उसने लगाया यूज्ड इन द सेल होल्डर, क्योंकि उसने स्विच तो ऑन ही रखा हुआ है। ठीक है, स्विच ऑन रखा हुआ है, देखिए ऐसे कुछ समझिए।
आवाज़ सुन, जिसने स्विच ऑन रखा है ये उसने वो होल्डर बनाया भी, इसको होल्डर की तरह आप कंसीडर करिए, ये होल्डर बना रखा होगा और ये उसने बल्ब लगाया होगा, तो बल्ब ग्लो नहीं कर रहा उसका, ठीक है। तो स्विच तो ऑन रखा है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसको सारे वायर्स तो दिख ही रहे हैं प्रॉपर कनेक्शन में, ठीक है। तो मेन जो चीज़ है कि होल्डर जो है उसका वो ही अच्छे से नहीं होगा, तो आपको यहाँ लिखना है कि एक तो है कि होल्डर जो है वो टाइट इनफ नहीं है कि दो सेल्स उसमें अच्छी तरह से कॉन्टैक्ट कर पा रहे हो, ठीक है। इफ द सेल अगर प्रॉपर कॉन्टैक्ट में नहीं है तो सर्किट विल नॉट बी कंप्लीट, सर्किट फिर से वही मैंने कहा, अगर हल्का सा भी कहीं सर्किट इनकम्प्लीट है, करंट फ्लो नहीं करेगी सर्किट में और बल्ब ग्लो नहीं करेगा, एक कारण ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि उसने जो सेल्स लगाए हैं वो प्रॉपरली नहीं गए, निगेटिव टर्मिनल का सेल पक्का कनेक्ट नहीं है पॉजिटिव टर्मिनल के अदर सेल से, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ अगर वो देखेगी और इसमें होगा तो ज़रूर इसका जो बल्ब है वो ग्लो कर जाएगा, यही प्रॉब्लम आपको वहाँ सोल्यूशन में लिख के आना है। नेक्स्ट चीज देखिए, एक सर्किट डायग्राम जितना अभी आपने जो सिंबल किया उसको सर्किट डायग्राम हम बनाते कैसे हैं उसको अच्छी तरह से समझिएगा। देखिए ये सर्किट डायग्राम है जिसको हमने बनाया है सिंबल में, आप यहीं लर्न कर लेंगे, हायर क्लासेस में आपको बहुत आसानी होगी, हायर क्लासेस में ये है, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहले ये स्विच है और स्विच आप जानते हो कि आपने सिंबल में कैसे पढ़ा है, तो वो स्विच बिल्कुल आपने ऐसे पढ़ा है जब ऑन पोजीशन में रहता है, तो ऑन पोजीशन में ऐसा स्विच बना दिया है, ठीक। फिर देखो आपने वायर्स कनेक्टेड है, वायर का जो निगेटिव टर्मिनल है वो इससे कनेक्टेड है, तो अब आपको आना है और देखिए ये वायर हम लोग सीधा ऐसे दिखाते हैं वायर को, ये वायर है हमारा, वो निगेटिव टर्मिनल से हमने करना है, और निगेटिव टर्मिनल में सिंबल कैसे बनाते हैं, निगेटिव वाले को छोटे से और पॉजिटिव वाले को बड़े से, निगेटिव से, ठीक। फिर देखिए पॉजिटिव वाला कनेक्टेड है बल्ब के एक ओर से, तो हमने फिर क्या किया, जो पॉजिटिव वाला है वो बल्ब के एक छोर से कनेक्टेड है, और बल्ब का जो दूसरा छोर है वो स्विच से दूसरी ओर से कनेक्टेड है, ठीक है। तो बल्ब का दूसरा छोर स्विच से इस तरह कनेक्टेड है और ये आपका सर्किट डायग्राम जो है वो आप इस तरह बनाओगे, ठीक है। और बल्ब देखिए बढ़िया सा ऑन पोजीशन में है, तो क्या बढ़िया सा ग्लो कर रहा है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये ग्लो करता हुआ दिख रहा है। अब दूसरे देखो कनेक्शन ऐसा नहीं कि आप सिर्फ ऊपर ही लगा, बल्ब आप नीचे लगा दो, ठीक है। तो बल्ब का एक छोर जो निगेटिव से कनेक्टेड है, दूसरा वाला क्या है कि स्विच से कनेक्टेड है, स्विच आपका जो है वो ऑफ पोजीशन में दिखा रहा है, ऑफ पोजीशन के लिए देखिए ये यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है, इसका मतलब बल्ब ग्लो नहीं कर रहे ऑफ पोजीशन पे, और बाकी वाला दूसरा स्विच पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, ये आपका सर्किट है पर ऑफ पोजीशन में, इसलिए बल्ब आपका ग्लो नहीं कर रहा है। तो सर्किट डायग्राम आप कैसा भी बना सकते हो, बस एक लाइन से चलना जरूरी है। नेक्स्ट देखिए, तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपकी एनसीईआरटी में फोर्थ क्वेश्चन जो दिया था कि बल्ब जो सर्किट में दिया है 10.23 में, ठीक है, 10.23 आपको ये वाला दिया हुआ है, उसमें कर रहे हैं आइडेंटिफाई करो कि ये यहाँ पर बल्ब नहीं जल रहा, ठीक है। अब आप आइडेंटिफाई करो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इस फिगर को देखो और आप सोचो कि इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इसमें जो भी प्रॉब्लम है उसमें नेसेसरी चेंज करो आप और बल्ब को बढ़िया जलाओ, ठीक है। सो अब आपको देखना है कि यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत गौर से आप देखो तो स्विच तो देखिए यहाँ पर प्रॉपर आपका ऑन पोजीशन में और वायर्स भी कहीं डिस्कनेक्टेड नहीं है, कहाँ प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम है इस बैटरी में। मैंने आपसे कहा था कि कनेक्शन कैसा होना चाहिए, निगेटिव पॉजिटिव देन निगेटिव एंड देन पॉजिटिव, ठीक है, अल्टरनेट नहीं चला, यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव से ही कनेक्ट हो गया, बल्ब कैसे ग्लो करेगा, ठीक है। तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा, प्रॉब्लम कहाँ है, यहाँ पर है, आप तुरंत बताओगे क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया और आपको ये पता है, आप बहुत स्मार्ट हो, ठीक है। तो आप तुरंत ही बता दोगे कि यही प्रॉब्लम है। अब जैसे ही आप ये प्रॉब्लम है तो आप आंसर लिख के आओगे कि बल्ब इन द सर्किट इज नॉट ग्लोइंग बिकॉज द टू सेल्स आर नॉट कनेक्टेड प्रॉपरली, क्योंकि जो आपके सेल्स हैं वो प्रॉपरली कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। टू मेक द बल्ब ग्लो, अब ग्लो करने के लिए आपको क्या चाहिए, निगेटिव टर्मिनल के एक सेल को कनेक्टेड होना होगा पॉजिटिव टर्मिनल से अदर सेल को, ठीक है, यानी अल्टरनेट चलेंगे एज शोन इन द गिवन फिगर। सो आपको क्या करना है, आपको बना के भी दिखाना है, सेम आपको स्ट्रक्चर रखना है, बस यहाँ निगेटिव यहाँ पॉजिटिव देन यहाँ निगेटिव और ये पॉजिटिव वाला सेल आप बना के चले आओगे, फुल नंबर आप लेके आओगे बहुत मजे से, ठीक है। इतनी आपको बात समझ में आ गई, देखिए आप साथ साथ सोल्यूशन करते हुए जा रहे हो बहुत मजे से, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ और है ही नहीं, बहुत ही आसान चैप्टर है ये, ठीक है। नो इलेक्ट्रिक करंट, अब इफेक्ट्स में आ जाते हैं, इलेक्ट्रिक करंट आप जान गए हो कैसे सर्किट्स को कनेक्ट करोगे, ये भी आप जान गए हो। इलेक्ट्रिक करंट के दो इफेक्ट हैं आपकी बुक में, ठीक है, एक है कि करंट जो है वो हीटिंग इफेक्ट शो करता है, दूसरा मैग्नेटिक इफेक्ट शो करता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप जान लो कि हीटिंग इफेक्ट में कैसे शो करता है। अब आपको क्या करना है, देखिए आपको क्या करना है, कार्डबोर्ड या कुछ भी लेना, उसमें दो कीले ठोक देनी है आपको, ठीक, दो कीले ठोक देनी है। तो आपको यहाँ पर जो वायर, देखिए वायर भी बहुत अलग अलग तरीके के मार्केट में आते हैं, यानी कि सारे वायर एक ही जैसे होते हैं, ठीक है। तो इसका नाम जो है, जो वायर आपको लेना है वो है नाइक्रोम का वायर, ठीक है। आप मार्केट में जाओ पूछो नाइक्रोम का वायर, अगर आप शौकीन हो क्या चीज़ करने के, एक्सपेरिमेंट करने के, ठीक है, नाइक्रोम का वायर लगा दो, ठीक। उसके बाद एक वायर उठाकर आपने यहाँ पर लगना है, अभी देखिए स्विच हमने ऑफ रखा हुआ है, अभी हमने ऑन नहीं किया हुआ है, और एक वायर उस दूसरे वायर को निगेटिव से और वो एक उसके पॉजिटिव से लगा दोगे, ठीक है। अब आपको करना क्या है, जब आप इसको ऑन कर दोगे, ठीक, ऑन करोगे तो ऑन करने के बाद इसको इससे कनेक्ट कर दोगे जब,
तो क्या होगा कि आप थोड़ी देर बाद देखोगे कि ये बिल्कुल ना ऐसा रेड हॉट जैसा ना गर्म हो गया, बिल्कुल गर्म हो गया। अच्छा, गर्म होने का एग्जाम्पल करंट जो है, आप कुल मिला के ये जानो कि करंट वैसे भी हीटिंग इफेक्ट को शो करता है। आपने देखा होगा जब बल्ब जो है, बल्ब आपका, आप कुछ शॉप पे जाते होंगे पेटीज वाली, ठीक है, तो पेटीज की शॉप में ना एक ऐसा उसके पास अवन जैसा होता है, वहाँ बल्ब लगाया होता है पेटीज को गर्म करने के लिए। अब पेटीज कैसे गर्म हो रही है? बल्ब की हीट से गर्म हो रही है, यानी कि करंट जो इसके अंदर जा रही है वो सिर्फ ग्लोइंग में नहीं काम आ रही है, वो काम आ रही है हीट। यहाँ हीट भी है तो, क्योंकि बल्ब आपका गर्म हो जाता है। अगर आप छू के देखो, छू के ऐसे मत देखना, आप ऐसे किसी पेरेंट्स के क्या उसे कहते हैं, रेफरेंस में आप जब रहिएगा तब आप उनसे पूछिएगा या दिखवाइएगा, तो जो जल रहा है बल्ब, थोड़ी देर बाद स्विच ऑफ करने के बाद आप उसको छू छू के हल्का सा देखिएगा तो वो गर्म हो जाता है। तो ये हीटिंग इफेक्ट है करंट का, कि करंट सिर्फ इसमें नहीं बर्बाद हो रही है आपकी, बर्बाद नहीं होती इसमें, तो यूटिलाइज हो रही है कि ग्लो कर रही है, इसमें बर्बाद भी होती है जहाँ हीटिंग इफेक्ट होता है, क्योंकि यहाँ तो हमें ग्लो के लिए चाहिए, पर कुछ जगहों पे काम आती है। इसका मतलब जो है कि करंट हीटिंग इफेक्ट को भी शो करता है, हमारे लिए काम की भी होती है। अब कैसे? ये नाइक्रोम वायर खूब खूब ज़्यादा हीट अप कर जाता है और खूब हीट निकलती है, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। कैसे हम यूज़ करते हैं इसको? तो इसको हम कहते हैं, जब वायर जो है हॉट हो गया इलेक्ट्रिक करंट में, जब जब करंट इससे पास हो रही है तब ये हॉट भी हो रहा है, इस इफेक्ट को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट, ठीक है। अब इसको हम यूज़ कैसे करते हैं? नाइक्रोम वायर, कुछ वायर ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ऐसे रेड हॉट हो जाते हैं, ठीक है। इसको हम यूज़ करते हैं हीटर वगैरह में। आप जानते हो कि आपके घर पे कभी देखा भी होगा आपने, ठीक है, पुराने पुराने टाइम पे तो रहता था ये, ठीक, सभी के घर में रहा है एक बार। सो हीटर जो है, इलेक्ट्रिक हीटर इसको कहते हैं। तो आप क्या करते हो, यहाँ वायर लगा होता है जैसे घुघराला घुघराला टाइप का, अगर आपको याद हो, ठीक है। सो या आपने आपके घर में हो तो आप देखना, या मम्मी पापा से पूछना तो आपको दिखेगा ये, ठीक है। सो ये जो होते हैं कॉइल्स इसमें लगी होती हैं, इन कॉइल को क्या कहा जाता है? एलिमेंट कहा जाता था। तो ऐसे ही होता है इसमें, जैसे ही करंट पहुंचती है तो ये खूब ज़्यादा हीटअप हो जाता है, खूब ज़्यादा हीटअप होता है, ऐसे लाल लाल जलने लगता है, और आपको इसकी हीट जो है महसूस होती है, और आप बढ़िया तापते हो, जाड़ा भी आ रहा है, सो बढ़िया तापते हो, ठीक है। तो इसमें आप जब अब आप तापोगे तो आपको क्या पता होना चाहिए कि हीटिंग इफेक्ट यहाँ काम है। दूसरा, प्रेस आप गर्म करते हो तो वहाँ पर भी ऐसे ही मटेरियल लगाते हैं, ऐसे ही वायर लगाते हैं जो खूब ज़्यादा तेज़ गर्म हो जाए, तो वो आपको ग्लो करने के लिए नहीं, वहाँ काम क्या करना है हमें, वहाँ ऐसा वायर लगाते हैं जो क्या करे, खूब हीटअप हो, जैसे ही करंट जाए खूब हीटअप हो और आप प्रेस कर पाओ, ठीक है। तो ये दोनों काम कहाँ होते हैं? प्रेस में और इस हीटर में इस्तेमाल होते हैं हीटिंग इफेक्ट की वजह से। तो पहला काम तो इलेक्ट्रिक करंट एक ग्लो का करता है, दूसरा क्या था, हीटिंग इफेक्ट शो करता है, तो आप बढ़िया तापने अपने के लिए। द अमाउंट ऑफ हीट जो प्रोड्यूस्ड होती है वो डिपेंड करती है, देखिए, कि कैसा मटेरियल है, सब में नहीं। अब जो आपका कॉपर वायर इस्तेमाल होता है, जो आपके घरों में जिससे आप बिजली बिजली पाते हो, जो आपकी वायरिंग में लगा रहता है, वो ऐसा वायर नहीं होता है कि जो हीटअप जल्दी हो। वो अच्छा वायर होता है, वो अच्छा वायर इन द सेंस है कि वो इसलिए यूज़ कर रहे हैं हम लोग कि हमारी जो चीज़ें हैं, अप्लायंसेज हैं, वो अच्छे से चलें, तो वहाँ पर डिफरेंट मटीरियल है, कॉपर का है। और यहाँ पर अभी मैंने आपको निक्रोम वायर बताया, तो वो हमारे लिए, हम इसलिए उसको चाहते हैं क्योंकि हमें हीटअप चाहिए, तो सबका मटेरियल अलग अलग है, तो ये जो वायर है ये अलग तरीके के मटेरियल से बना हुआ है। सो द अमाउंट ऑफ हीट, और लेकिन काम कौन कर रहा है? करंट दोनों में से जा रही है, और करंट इफेक्ट शो कर रहा है, इस वाले में इतना नहीं करता, और निक्रोम वायर में खूब हीटिंग इफेक्ट शो करता है, ठीक है। सो वाई डिपेंड्स ऑन द मटेरियल। तो अमाउंट ऑफ हीट इस बात पे है कि किस मटेरियल से करंट पास हो रही है, लेंथ उसकी क्या है, थिकनेस उसकी क्या है, इन सब बातों पर मैटर करती है। इसीलिए डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स, वायर्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स एंड डिफरेंट लेंथ थिकनेस आर यूज्ड। तो जगह जगह पर हर चीज़ डिफरेंट डिफरेंट यूज़ होती है, जैसी हमारी रिक्वायरमेंट होती है। वायर्स जो हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट्स में होते हैं ये इतने हॉट नहीं होते हैं, इसीलिए क्योंकि हमें ऐसा, अगर चाहेंगे तो पिघल जाएंगे बेचारे, फिर हम लोग कैसे इलेक्ट्रिक करंट अप्लायंसेज यूज़ करेंगे, ठीक है। तो वहाँ पर ऐसा नहीं होता। तो और लेकिन कुछ इलेक्ट्रिक अप्लायंस में ये खूब ज़्यादा हॉट हो जाते हैं, जो हमें इजीली दिखते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं अपने हीटर में, ठीक है। अब देखिए, एक काम आपको और करना है, ये जो अभी आपने बनाया था, यहाँ निक्रोम वायर आपको हटा दे रहा है, ठीक है, और यहाँ लगाना क्या है आपको, इसी वाले में इन प्लेस ऑफ निक्रोम वायर आपको लगाना है थिन स्ट्रैंड स्टील वूल, ठीक है, थिन स्ट्रैंड ऑफ स्टील वूल, ये वाला वायर आपको लेके आना है, ठीक है। और या फिर आपको वायर क्या है, आप ये जानते हो, स्टील वूल पता है क्या होती है, जो आपको आपके घर में मंजना होता है, लोहे वाला जो होता है, ठीक है, वही होती है, ठीक है। वो आपको क्या करना है, वो ले आना है, और उसके बाद आपको वहाँ ये लगा देना है, ठीक, इसकी जगह पर करंट फिर पास करानी है, इसको बंद कर देना है स्विच को, करंट फिर पास करानी है। अब आप क्या देखोगे, आप देखोगे कि थोड़ी देर बाद क्या है कि ये इतना मुलायम था, ये टूट जाएगा। ये क्या करेगा, टूट जाएगा, हीटिंग जैसे ही ज़्यादा होगी ये टूट जाएगा। अब ऐसे वायर्स, एक होता है कि जल रहे, रेड हॉट हो गए, लेकिन टूटे नहीं है, ठीक है, क्योंकि टूट जाएंगे तब भी तो सर्किट इनकम्प्लीट हो जाएगा, जैसे ही टूट जाएंगे सर्किट इनकम्प्लीट, यहाँ आएगा करंट, कहेगा भैया कहाँ जाएँ, रास्ता तो, ब्रिज तो टूटा हुआ है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या, वो टूट जाएगा। अब देखिए
देखिए ऐसे भी मटेरियल जो जल्दी टूट जाते हैं हीट ज़्यादा इफेक्ट होने पर या करंट ज़्यादा उनके ऊपर जब ड्रॉ हो जाती है, तो ऐसे भी हम काम पे लेते हैं। कब लेते हैं? देखिए पहले इस उसको समझ लीजिए। वायर मेड फॉर सम स्पेशल मटेरियल्स मेल्ट क्विकली, बहुत जल्दी मेल्ट हो जाते हो, ब्रेक व्हेन लार्ज इलेक्ट्रिक करंट में जब पास होती है। ऐसे वायर्स को हम फ्यूजेस में इस्तेमाल करते हैं। किसमें इस्तेमाल करते हैं? आपके घर में फ्यूज आता होगा, आपने देखा होगा ये। ठीक, तो हम क्या करते हैं अपने सर्किट को जो है पूरे घर के जो कनेक्ट करते हैं फ्यूज से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, फ्यूज में ये वायर लगा हुआ है, ये आपको दिख रहा है, ये ऐसे ही मटेरियल का हम लेते हैं जो क्या करे, सपोज करिए घर में करंट बहुत ज़्यादा आ गई आपके, ठीक है, किसी दिन वोल्टेज ज़्यादा आ गया, ठीक है, तो ये क्या करेगा, फ्यूज उड़ जाता है। फ्यूज इसलिए उड़ जाता है कि आपके घर में जो अप्लायंसेज हैं वो किसी पर्टिकुलर करंट पे काम करते हैं, फ्रिज हो गया आपका, टीवी हो गया, तो उस तक ना पहुंचे करंट, वो तो वायर तो ले जाएगा करंट, लेकिन आपके अप्लायंस जाएंगे फूक। ठीक है, तो वो फूके ना, इसलिए पहले ये यहाँ पर क्या करता है, ये ब्रेक कर जाता है, टूट जाता है, ये खुद अपने आप को फ्यूज कर लेता है और आपके जो अप्लायंसेस हैं वो बचे रहते हैं। लाइट चली जाती है, फिर जो आपका इलेक्ट्रिशियन आता है वो इस फ्यूज को चेंज करता है और आपका जो घर है वो सुरक्षित रहता है। ठीक है, तो सोचिए कि हर एक मटेरियल की अपनी खूबसूरती है, इसलिए हर एक के पास अपनी अपनी क्वालिटी है और हम उस हिसाब से उसका यूज़ करते हैं। ठीक है, सो ये अपने घर में देखा होगा। दूसरा है इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में भी फ्यूजेस लगे रहते हैं, वो कुछ इस प्रकार के होते हैं जो अब आपने कहीं देखे हो या कभी इलेक्ट्रिक अप्लायंस खुला हो तो देखिएगा कुछ में। अब देखिए ज़्यादातर घरों में फ्यूज़ हट चुका है और सबके घर में एमसीबी आ चुकी है। ठीक है, तो जिसके घर में एमसीबी है वो सोच रहा होगा ये तो मैंने देखा नहीं है, तो आपने एमसीबी तो देखी होगी। एमसीबी भी इसी पर वर्क करती है, पर एमसीबी क्या होती है, वो वहाँ वायर नहीं टूटता, वहाँ क्या होता है, ऐसे प्रोसेस होती है कि ये एमसीबी जो है ये ऑफ हो जाती है। ठीक है, इसी तरह जब करंट ज़्यादा पहुँचती है तो एमसीबी क्या हो जाती है, ऑफ हो जाती है, ऐसे मटेरियल बनाते हैं। तो एमसीबी का फुल फॉर्म याद रखिएगा, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। बहुत लोगों को नहीं पता था, आपको आज पता है, सो आप अपने घर में पूछिएगा एमसीबी का फुल फॉर्म। ठीक है, तो एमसीबी काम यही करती है, सर्किट को ब्रेक कर देती है, वहीं पर ऑफ हो जाती है और क्या होता है कि आपकी जो चीज़ें हैं वो सेफ हो जाती हैं। अब आप देखिए, आपसे सवाल क्या पूछा गया है, जितनी आपने नॉलेज ली है यहाँ तक पे वो सवाल आप आराम से कर लेंगे। एन इलेक्ट्रिशियन इज कैरिंग आउट सम रिपेयर्स इन योर हाउस। वो क्या कर रहा है कि रिपेयर करने आया है आपके घर पे। ही वॉन्ट्स टू रिप्लेस फ्यूज को, क्या है, एक पीस ऑफ वायर से रिप्लेस किए दे रहा है। वुड यू एग्री? आप क्या ये बात एग्री करो कि किसी भी वायर से जो है वो रिप्लेस किए दे रहा है? आप अपना रिस्पॉन्स बताइए। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, अब आप जानते हो कि स्पेशल टाइप का वायर ही लगेगा ताकि नेक्स्ट टाइम कोई भी वायर नहीं लगा सकता है वो। ठीक है, इस पर कोई भी वायर नहीं लगा सकता नेक्स्ट टाइम, ताकि हो तो वो वायर फिर से टूटे। अब पता चला उसने कॉपर वायर लगा दिया तो क्या होगा कि वो करंट को वहाँ पर क्या करेगा, तोड़ेगा ही नहीं, वहाँ पर ब्रेक ही नहीं होगा और वो करंट कंडक्ट करेगा और आपके अप्लायंसेस फूंक देगा। ठीक है, तो द इलेक्ट्रिशियन कैन नॉट बी अलाउड टू रिप्लेस द फ्यूज इन हाउसेज बाय अ पीस ऑफ वायर। वायर से नहीं चेंज कर सकता। ठीक है, दिस इज बिकॉज, क्योंकि पीस ऑफ वायर लगा दे वहाँ पे, वहाँ फ्यूज ही लगाएगा। ठीक है, दिस इज बिकॉज एवरी वायर कैन नॉट बी यूज एज अ फ्यूज फिलामेंट। हर वायर को हम फ्यूज की तरह यूज नहीं कर सकते। एक फ्यूज फिलामेंट मस्ट हैव अ, एक फ्यूज फिलामेंट का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा लो होना चाहिए ताकि वो मेल्ट करे और ब्रेक हो जाए जब लार्ज अमाउंट ऑफ करंट उस पर फ्लो करे। यही तो उसका काम है, इसीलिए तो फ्यूज लगाया गया है। मोस्ट ऑफ द वायर्स जो होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, तो हमें एक स्पेशल टाइप के वायर की ज़रूरत है। तो आपका जब इलेक्ट्रिशियन आए तो आप ध्यान से खड़े रहिएगा कि मुझे पता है, और वहाँ पर वो वायर नहीं लगने देंगे कोई भी, यहाँ फ्यूज ही लगेगा। ठीक है, समझ गया आप? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो होता है कि करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट। तो आप आंसर भी साथ साथ दे रहे हो, एक्सरसाइज अभी कंप्लीट होती जा रही है, आप अगर गौर करो। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट की बात करें तो देखिए, एक तो हीटिंग इफेक्ट हो गया कि जब करंट पास होती है तो वहाँ पर जो जिस इक्विपमेंट में हो रही है वहाँ पर हीटिंग शो होने लगती है, गर्म हो जाती है चीज़। ठीक है, दूसरा क्या है कि अगर इसको हमने बंद किया, ठीक, आपको ये जो माचिस आपके घर में आती है ना, माचिस के डब्बे का जो आपका ये जो कबर्ड जो निकलता है जिसमें माचिस रखी होती है, उसको निकाल लेना है। ठीक है, उसको निकालने के बाद जो आपके वायर है, निगेटिव टर्मिनल या पॉजिटिव निगेटिव टर्मिनल के वायर को लेना है और वायर को ऐसे 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 उसके अंदर घुमाना है और उसके बाद क्या करना है, दूसरे वायर के कंडक्ट करते हुए एक बल्ब यहाँ पर आपको लगा देना है। फिर आपको यहाँ करना है और स्विच के दूसरे एंड पे, एक स्विच का एंड यहाँ पे, एक स्विच के दूसरे एंड पे, ये आपका कनेक्शन आपको करना है। ठीक है, अभी आपको स्विच ऑन नहीं करना है। ठीक है, आपको क्या करना है, सबसे पहले जो ये ऊपर एक मैग्नेटिक नीडल है, ठीक है, मैग्नेटिक नीडल एक खुद एक मैग्नेट होती है, तो जो मैग्नेटिक नीडल होती है उसको आप सबसे पहले क्या करो कि कहीं और ले जाकर, मैग्नेट आपके घर में होता होगा तो मैग्नेट से या आप रखोगे तो मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट करेगी। मैग्नेटिक नीडल तभी डिफ्लेक्ट करेगी जब आसपास मैग्नेट होगा। ठीक है, यार मैग्नेट होगा या मैग्नेटिक फील्ड होगी उसकी। ठीक है, अब क्या हुआ कि एक जो ओरेस्टेड थे उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था, इनको आप जानते हैं, ये ओरेस्टेड है। ठीक है, साइंटिस्ट ओरेस्टेड है। ठीक है, दिख रहा होगा। सो इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया तो इन्होंने देखा कि जो ये मैग्नेटिक नीडल है, जब हमने यहाँ पर करंट जब इसको बंद कर देंगे, करंट जब पास हो रही है तो ये नीडल डिफ्लेक्ट करना शुरू कर दी। ठीक है, अब वो बड़े परेशान हो गए कि भैया नीडल कैसे डिफ्लेक्ट करने लगी, क्योंकि आसपास उन्होंने देखा कहीं मैग्नेट तो नहीं है, देखा मैग्नेट तो है नहीं, तो फिर कैसे ये डिफ्लेक्ट कर रही है बिना जो मैग्नेटिक फील्ड के या मैग्नेट के। तब उनको लगा कि उन्होंने फिर क्या किया, इसको स्विच ऑफ ऑफ कर दिया
ठीक, ऑफ कर दिया, फिर देखा तो ये वापस से अपनी पोजीशन पे आ गए, फिर ऑन किया तो फिर ये डिफ्लेक्ट करने लगी। तब उनको समझ में आया, अच्छा बेटा, तो जो कारण है वो ये है कि जब करंट फ्लो करती है किसी वायर में तो उसके आसपास क्या होती है, फील्ड जो है मैग्नेट की वो जनरेट हो जाती है, यानी कि ये एक मैग्नेट भी बन जाता है। ठीक है, ये वायर क्या बन जाता है, एक मैग्नेट बन जाता है करंट के फ्लो करने की वजह से। आप सोच रहे हो कितना अच्छा है। तो दो इफेक्ट है, तो इसी को क्या कहा जाता है कि हीटिंग इफेक्ट के साथ साथ वो क्या शो करता है, अगर करंट पास हो रही है तो मैग्नेटिक इफेक्ट को शो करता है। ठीक है, क्या शो करता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, इसी को कहते हैं। सो आप यहीं पे यही लिखोगे। सो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू अ वायर इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, ये मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है, इसको इसका मैग्नेटिक इफेक्ट कहा जाता है। ठीक, अब देखिए, तो क्वेश्चन इसी से आया। नेक्स्ट 5 जो नंबर क्वेश्चन है सब अलग अलग थे, तो मैंने जो टॉपिक कवर किया है उसी का क्वेश्चन यहाँ पर रखा है। व्हेन द करंट इज स्विच्ड ऑन थ्रू अ वायर, जब आपने एक वायर में करंट जब स्विच ऑन थी, एक कंपास नीडल थी जो उसके पास थी, वो डिफ्लेक्ट होने लगी नॉर्थ साउथ पोजीशन पे। एक्सप्लेन करो। तो आपको पता है आप क्या एक्सप्लेन करोगे, यही करोगे, क्योंकि जब करंट उस वायर में जा रही है, करंट जो इस वायर में जा रही है तो वो कैसा एक मैग्नेट की तरह करने लगा, इसलिए मैग्नेटिक नीडल आपकी जो है वो डिफ्लेक्ट कर रही है, तो मैंने अभी बताया है। सो व्हेन अ करंट इज स्विच्ड ऑन थ्रू अ वायर द वायर स्टार्ट बिहेविंग एज अ मैग्नेट, तो आप बोलोगे कि मैग्नेट जो है वायर बिहेव करने लगा है मैग्नेट की तरह। हैंस जो कंपास है वो क्या कर रहा है, इधर उधर चल रहा है, डिफ्लेक्ट कर रहा है करंट कैरिंग वायर के पास जो है, इट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और इसीलिए वो डिफ्लेक्ट कर रहा है नॉर्थ साउथ पोजीशन पे। सो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट तो है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चीज चैप्टर है। ठीक, इलेक्ट्रोमैग्नेट की अगर आप बात करें तो देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेट कुछ नहीं है। जब आप क्या करोगे कि वायर को क्या करो कि एक कील ले लो, ठीक है, और एक स्विच जैसा आप करते हो निगेटिव पॉजिटिव और एक स्विच वाला, वो हमेशा तैयार रखो। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि एक वायर जो इधर से लेना, खूब खूब जो कील है उस पर वो करके फॉइल कर टाइप का लगा देना, कॉइलिंग कर देनी है इसकी। ठीक है, और दूसरे एंड को कनेक्ट कर देना है पॉजिटिव टर्मिनल से। अब ये जो आपका तैयार हुआ है, जब इसमें आप करंट करोगे तो अभी मैंने कहा कि जब वायर है तो वो कैसा ट्रीट करने लगता है, एज अ मैग्नेट। तो ये पूरा, ये खुद भी क्या है, एक आयरन के ऊपर जब आप लपेट देते हो तो और ये कॉइलिंग कर देते हो, इससे आप इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हो। ये है मैग्नेट और थोड़ा हाई वोल्टेज का मैग्नेट हो जाता है, तो इसे इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट हो गया। अब आप देखिए, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, सो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट आपका जो है ये बन जाता है। जो कि एक्सट्रैक्ट करने के लिए काम होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी मेड वेरी स्ट्रॉन्ग, और ये इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि हैवी लोड्स को भी उठा सकता है। ऐसे बहुत बड़े जो आयरन पे आप जब खूब सारा वायर लपेटे उसमें करंट करें तो बहुत बड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है। और आप उसको क्या कर सकते हो, मैग्नेटिक मटेरियल अगर किसी जंक में या किसी कूड़े में है तो मैग्नेटिक मटेरियल से एक्सट्रैक्ट आराम से आप कर सकते हो। सो इसके लिए यूज़ होता है। तो क्वेश्चन यही है, डू यू थिंक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी यूज फॉर सेपरेटिंग प्लास्टिक बैग फ्रॉम अ गार्बेज हीप, यानी गार्बेज है, एक कूड़े का ढेर है, उसमें आप क्या करो कि आप प्लास्टिक बैग को सेपरेट करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल कर सकते हो। तो आप इसके लिए थोड़ी कर सकते हो, आप मैग्नेटिक मटेरियल को सेपरेट करने के लिए कर सकते हो। प्लास्टिक बैग को ये अट्रैक्ट नहीं करेगा, आपके किसी काम का नहीं है। ठीक है, सो आंसर है नो, इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन ओनली अट्रैक्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स, मैग्नेटिक मटेरियल्स को अट्रैक्ट कर सकता है। तो प्लास्टिक बैग जो है वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल एंड विल नॉट बी अट्रैक्टेड बाय एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, हेंस इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन नॉट बी यूज फॉर सेपरेटिंग प्लास्टिक बैग्स फ्रॉम द गार्बेज हीप। सो आपका ये आंसर हो चुका है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आपका जो लास्ट इसमें टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक बेल। अब देखिए इलेक्ट्रिक बल्ब भी इलेक्ट्रोमैग्नेट पे ही काम करती है। इसमें क्या होता है, ये आपका इलेक्ट्रिक जो ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट है। ठीक है, इसको इससे ज़्यादा अच्छे से समझना है। ये आपका जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। ठीक, यहाँ पर जो होता है, अब यहाँ एक मेटल स्ट्रिप होती है। ठीक है, ये आपकी एक जो होती है इस पर एक लगा रहता है ऐसा डंडे जैसा। ठीक है, ये गोंग होता है आपका, आपने देखा होगा आपके स्कूल में अगर इलेक्ट्रिक बल्ब है तो यहाँ पर एक स्ट्रिप टाइप की होती है। ठीक, ये इससे कनेक्टेड रहती है। अब होता क्या है, ये इससे जब तक कनेक्टेड है, आपका जो वायर जब आप प्रेस करते हो, जब बेल प्रेस करते हो तो क्या होता है कि ये आपकी बैटरी पूरा करंट एक सर्किट बन जाता है। ठीक है, ये क्लोज हो जाता है। अब क्या होता है, जैसे ही क्लोज हो जाता है तो यहाँ करंट फ्लो करने लगती, करंट फ्लो करने लगती तो ये मैग्नेट बन जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है करंट पास करने की वजह से। और वैसे ही क्या करता है कि ये अट्रैक्ट करता है, ये आयरन की होती है, ये अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, तो ये इसकी तरफ खींचती है और गोंग की तरफ डायरेक्ट पड़ता है, फोर्सफुली ये गोंग की तरफ बजती है। ठीक है, अब जैसे ही इधर होती है तो इसका कॉन्टैक्ट इससे खत्म हो जाता है, इससे खत्म होता है तो वायर क्या हो जाता है, टूट जाता है, तो करंट जो है वो जनरेट नहीं होती है, नहीं होती है तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं रहता है। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं रहता है तो ये वापस नीचे आ जाता है। ठीक है, वापस नीचे तो फिर से सर्किट कंप्लीट हो जाता है, फिर से सर्किट कंप्लीट हो जाता है तो फिर से करंट इसमें जाती है, फिर मैग्नेट बन जाता है, फिर ये जाता है। इस तरह ये प्रोसेस यूं यूं ढंडन 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 ये बचती रहती है। इस तरह से ये है आपकी
कैसे आपकी जो वो है इलेक्ट्रिक बेल वो काम करती है इलेक्ट्रोमैग्नेट में। उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, इसी पर क्वेश्चन है सबसे पहले कि दो इफेक्ट बताने इलेक्ट्रिक करंट के अपने आंसर में। तो दो इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट के क्या है, एक हीटिंग इफेक्ट है इलेक्ट्रिक करंट का, और दो इफेक्ट दूसरा क्या है, मैटिंग इफेक्ट करती है इलेक्ट्रिक करंट में। यही आंसर आपको लिख के चले आना है। अब आपको लगाना है विल द कंपास नीडल शो डिफ्लेक्शन इन द स्विच इन द सर्किट फिगर इज क्लोज्ड, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि अब क्या जो कंपास नीडल की है वो डिफ्लेक्ट करेगी जब हम इसको क्लोज्ड कर देंगे, ठीक है। सो देखिए यहाँ पर देखिए, तो अब आप इसको क्लोज भी कर दो, क्लोज भी कर दो, तो करंट कहाँ से ला रहे हो, सेल तो है ही नहीं, ठीक है, सेल ही तो सोर्स है करंट का, तो तब भी नहीं जलेगी। ऐसा थोड़ी है कि बस वायर लगा दिया और ये लगा दिया, ये थोड़ी है सेल, ठीक है। तो सेल तो चाहिए ही करंट को। सो आंसर क्या होगा कि नो, द गिवन सर्किट डज नॉट हैव एनी करंट सोर्स इन द एब्सेंस ऑफ करंट, द वायर डज नॉट बिहेव एज द मैग्नेट, हेंस द कंपास नीडल विल नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन, इसलिए ये डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगी, ठीक है। अब फटाफट से फिल इन द ब्लैंक्स कर देते हैं। तो लॉन्गर लाइन इन द सिंबल, सेल में देखिए दो लाइन होती हैं, बार बार हमने बताइए कि ये पॉजिटिव होती है, ये निगेटिव होती है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, पॉजिटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल। द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू मोर सेल इज कॉल्ड, दो से ज्यादा सेल जब लग जाते हैं, दो या दो से ज्यादा सेल लग जाते हैं, तो उसे हम बैटरी कहते हैं सेल की, ये हमें पता है। जब करंट स्विच ऑन होता है तो हीटर में जब करंट लगती है तो वो किस लिए लगाई जाती है, हीट को प्रोड्यूस करने के लिए। सेफ्टी डिवाइस बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट में जो सेफ्टी डिवाइस है जो आपके घर को अप्लायंसेस को बचाती है वो फ्यूज होता है, ठीक। इसके बाद ट्रू एंड फॉल्स की बात करें तो टू मेक अ बैटरी ऑफ टू सेल्स, अगर आपको बैटरी बनानी है दो सेल की, निगेटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू द निगेटिव, निगेटिव वाले को क्या निगेटिव से ही कनेक्ट कर दोगे, ठीक है। इतनी देर से हम लोग सुने निगेटिव को पॉजिटिव से, पॉजिटिव को निगेटिव से, ठीक है। तो निगेटिव को निगेटिव से नहीं कनेक्ट कर सकते, इसलिए ये आंसर आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स की कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द फ्यूज एक्सीड अ सर्टेन लिमिट, जब इलेक्ट्रिक करंट आपका एक सर्टेन लिमिट्स में हो जाता है, द फ्यूज वायर मेल्ट्स एंड ब्रेक्स, यही तो हम तब से पढ़ रहे हैं कि एक सफिशिएंट वैल्यू से ज़्यादा जब वो बढ़ेगा तो फ्यूज वायर इतना ही बनाते हैं कि वो मेल्ट कर जाएगा और अपने सर्किट को ब्रेक कर देगा। तो ये बिल्कुल ट्रू है, आंसर आपका ट्रू होगा। एन इलेक्ट्रोमैग्नेट डज नॉट अट्रैक्ट अ पीस ऑफ आयरन, तो बनाया किस लिए गया, मैग्नेट काहे का है जब आयरन को ही नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आंसर बिल्कुल फॉल्स हो जाएगा, वो अगर होता डज अट्रैक्ट तो हाँ ये आंसर ट्रू होता। इलेक्ट्रिक बेल हैज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो इलेक्ट्रिक बेल अभी आपको दिखाई है तो इसमें होता है, तो ये भी आंसर आपका ट्रू होगा। ये मैंने ट्रू एंड फॉल्स है उसके कारण भी लिखे हुए हैं, सो आप इनको पढ़ लीजिएगा अच्छी तरीके से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है आपका, आई थिंक ये लास्ट है क्वेश्चन, इन दिस सर्किट शोन इन द फिगर 10.25, आपको बताना है कि इस फिगर में क्या पूछा है, तो पहले देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। पूछा ये है कि वुड एनी ऑफ द बल्ब ग्लो व्हेन द स्विच इज इन द ऑफ पोजीशन में, तो क्या कोई भी एक बल्ब जलेगा। दूसरा पूछ रहा है, पहले एक ही क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो देखिए अगर ये ऑफ पोजीशन पे है तो मैंने कहा था ना करंट जो है वो यहाँ से निकलेगी, यहाँ से, और जब वो रास्ता नहीं पाएगी उसको वहाँ तक पहुँचना ही है, तभी सर्किट कंप्लीट माना जाएगा। तो कोई भी बल्ब ग्लो नहीं करेगा, पहले का तो आंसर हो जाएगा नो, व्हेन द स्विच इज ऑफ पोजीशन द करंट डज नॉट फ्लो थ्रू द सर्किट एंड नन ऑफ द बल्ब्स विल ग्लो, ये तो आपका आंसर हो ही जाएगा। दूसरी बात करें कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन इन्होंने सी में पूछा है कि क्या ऑर्डर होगा बल्ब के जलने का, जब ए बी सी इसमें से कौन से ग्लो करेंगे, जब स्विच को ऑन कर दिया जाता है। अब स्विच को ऑन जब कर दिया जाएगा, आप हमेशा एक बात ध्यान रखना कि यहाँ से करंट जाएगी, करंट एक ही जा रही है तो सारे बल्ब को जलाती हुई जाएगी, तो सारे बल्ब इकट्ठे जलते हैं, साइमल्टेनियसली जलते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि एक पहले जलेगा, जब आप झालरें लगाते हो एक साथ ऐसी सीरीज में तो कैसा होता है कि एक झालर पहले जल रही है फिर दूसरी बाद में जल रही है, नहीं ना, कनेक्शन एक बार कर दो सब इकट्ठे जलेंगी, सो साइमल्टेनियसली जलेंगी। सो बल्ब विल ग्लो साइमल्टेनियसली व्हेन द स्विच इज मूव्ड to the on position, the bulb will glow at once, this is because they all are connected to the same battery and the switch, same battery से connected है same switch से, तो ऐसा होगा। आपकी पूरी चैप्टर मैंने एक ही साथ आधे घंटे के अंदर विद इन, थोड़ा आधे घंटे से ज़्यादा हो गया, सो ख़त्म कर दिए, ये आपके बहुत काम है कि, थैंक यू सो मच। आपको लाइक और सब्सक्राइब करके जाना है, सपोर्ट करना है, और आप बहुत अच्छे बच्चे हो, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट, थैंक यू सो मच।